एपिसोड 2 शॉपिंग पर जाना चैप्टर 2 शॉपिंग पर जाना। शॉपिंग पर जाना। अब तक अभिमान अधीर के पीछे पीछे एक कमरे में जाता है। सामने एक लड़का जंजीरों से बंधा था। अभिमान आदमी के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। अभिमान को देख आदमी डांस और घबराहट से कहता है, देखो अभिमान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैंने कौन सा कुछ गलत कहा था जो तुम मुझे राजस्थान से किडनैप कर ऑस्ट्रेलिया ले आए। देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि राजस्थान के होने वाले हुकुम सा सच बोलने वालों को मरवाता है। आदमी की बात सुन अभियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहां से वापस जाओगे और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हें लगा मैं वहां पर नहीं हूं तो तुम मेरे घर में किसी को भी कुछ भी कह सकते हो। बोलते बोलते अभिमान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अभियान की इतनी सर्द आवाज सन आदमी डर से कांपने लगता है और गिड़गिड़ाते आते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा। अब आगे अभिमान अधीर से कहता है, जिस जुबान से इसने तुम्हारी कुंवर रानी सा को भला बुरा कहा है उसे काट कर कुत्तों में खिला दो और इसकी आंखें भी निकाल देना, इसे जिंदा जला देना। अभियान की बात सुन आदमी डर से कांप जाता है और गिड़गिड़ा कर कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए कुंवर सा, उसे गलती हो गई, आगे से गलती कभी नहीं होगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर अभिमान उसकी एक नहीं सुनता और कुर्सी से उठ बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगते हैं और अभियान इन आवाजों को सुन हंसता हुआ बाहर चला जाता है। राजस्थान में चाहत अभी को तैयार करते हुए कह रहे थे, अच्छा आपने मुझे बताया नहीं, आप क्या क्या लोगे? अभी कहता है, मम्मा मैं बाबा सा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लूंगी, क्योंकि मैं हर बार जाता हूं तो मुझे ढेर सारी चीज लेकर देते हैं पर मैं कभी उनके लिए कुछ भी लेकर नहीं जाता। इस बार मैं बाबा सा के लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा। चाहत अभी की बात सुन कहती है, चलो ठीक है, आज हम तुम्हारे बाबा सा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेंगे। शॉपिंग मॉल। चाहत और संध्या अभी के साथ शॉपिंग मॉल पहुंचती है। चाहत को देख शॉपिंग मॉल का मैनेजर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम कुंवर रानी सा, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बता देती, मैं आपका सारा सामान हवेली पर ही पहुंचा देता। चाहत बोलती है, नहीं मैनेजर साहब, छोटे कुंवर को खुद सामान लेना है, मैं खुद खरीद लूंगी, आप अपना काम कीजिए। मैनेजर चाहत की बात सुन वहां से चला जाता है। चाहत अभी और संध्या को ढेर सारी शॉपिंग करती है और हवेली के लिए निकल जाती है। ऑस्ट्रेलिया। अभिमान अधीर से कहता है, इस बार जब छोटे कुंवर आ जाएं, तो फ्लैट की सिक्योरिटी डबल कर देना, मैं नहीं चाहता उसे पर कोई आंच आए। अधीर कहता है, जी हुकुम सा हो जाएगा। राजस्थान में सभी लोग बैठे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। चाहत अभी को खाना खिला रही थी। तभी दादाजी कहते हैं, चाहत बेटा आप इस बार वहां नहीं जाएगी। दादा सा की बात सुन चाहत कहती है, दादी सा आप जानती हैं हम वहां क्यों जाते हैं? दादा सा कहते हैं, इस बार हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं बेटा, आप बस वहां नहीं जाएगी। चाहत दादा सा की तरफ मासूमियत से देखकर कहती है, प्लीज। दादा सा कहते हैं, ठीक है, पर आप ज्यादा दिन तक अब वहां नहीं रहेगी। चाहत कहती है, ठीक है दादी सा, हम पूरी कोशिश करेंगे। चाहत की बात सुन डाइनिंग टेबल पर सभी लोग उदास हो जाते हैं। सभी को उदास देख चाहत कहती है, आप सब चिंता मत कीजिए, इस बार हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तभी अभी कहता है, पर मम्मा आप जाती कहाँ हो और मुझे लेकर क्यों नहीं जाती है? हर साल जब भी मैं बाबा सा के पास जाता हूँ तब आप जाती हो, मुझे भी आपके साथ जाना होता है। चाहत अभी से कहती है, बेटा मम्मा काम के लिए जाती है ना, इसलिए आपको लेकर नहीं जा सकती। दादा दादी का कमरा। दादी दादा से कहती है, आखिर कब तक चाहत उस गलती की सजा भुगतेगी जो गलती उसने की ही नहीं? अभिमान क्यों सा उसे माफ नहीं कर देता? कैसे क्या हो गई है हमारी बच्ची? ना हंसती है ना बोलती है, बस चुपचाप सी हो गई है। दादाजी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन अभिमान को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, बस हमें चिंता है कि अभिमान को पछताना ना पड़े। चाहत का कमरा। अभी चाहत के साथ लेटा था और चाहत उसका सर सहलाते हुए कहानी सुना रही थी। चाहत ने देखा अभी सो गया है। चाहत अभी को अच्छे से सुला देती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। अभी को देखते देखते कब चाहत की आंख लग जाती है कि चाहत को भी पता नहीं चलता। एक लड़की एक लड़के के सामने हाथ जोड़ कहती है, थी नहीं राणा सा, आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसी लड़की नहीं है, आप हमारा विश्वास कीजिए। तभी लड़का कहता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए लड़कों को फंसाती है, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा। मैं तुम जैसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता, चली जाओ यहाँ से, आज के बाद अगर तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो जान से मार दूंगा। इसी के साथ चाहत हड़बड़ा कर उठ जाती है। चाहत का पूरा चेहरा पसीने से भीग। चाहत है जल्दी से पानी का गिलास उठाती है और पूरा पानी पी जाती है। चाहत घड़ी की तरफ देखती है तो अभी सिर्फ 4 बजे रहे थे।
चाहत अपने बिस्तर के साइड में देखती है। अभी आराम से चाहत का हाथ पकड़ सोया हुआ था। चाहत लेटकर अभी को देखने लगती है और उसके सर पर किस कर कहती है, एक तुम ही हो मेरे अपने, बाकी तो कोई मेरा अपना रहा ही नहीं। अभी को देखते देखते कब 5 बजे बज जाते हैं चाहत को पता ही नहीं चलता। अलार्म बजते ही चाहत बाथरूम में चली जाती है और तैयार होकर नीचे मंदिर की सफाई करके पूजा करने लगती है। चाहत का ये डेली का रूटीन है। चाहत सुबह 5 बजे उठती थी, पूजा करती है और फिर अभी को उठाकर उसे फ्रेश करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। चाहत का सारा दिन अभी के आगे पीछे करते ही निकल जाता है। चाहत ना ज्यादा किसी से बोलती है और ना ही किसी को देख हंसती है। अगर चाहत मुस्कुराती भी है तो सिर्फ अभी के लिए। चाहत को देख ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ अभी के लिए ही जिंदा हो। आखिर क्यों हो गई चाहत की जिंदगी? कभी अभिमान माफ करेगा चाहत को? एक, कहाँ जाती है चाहत?